18 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया डीजी स्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अभी पता लगा इतनी एफर्ट करने के बाद कि ये फंड डाइवर्ट हो जाएंगे टू द मरीज। 12 साल किसी ने कोई कोशिश नहीं की, जब इसकी कोशिश कर लिया, ये जो फंड एलोकेट हो चुके हैं इसको डाइवर्ट ना किया। राणा साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां जुएल लतीफ को करता हूँ कि शेखुपुरा का फंड है, शेखुपुरा आप दोनों ने लेके देना है। अगर ये 12-15 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसको दोबारा बहाल हो जाएगा तो इसमें शेखुपुरा का भला होगा। तो पहला तो मैसेज उनको जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि भाई जब एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है उस प्रोसेस को डाइवर्ट ना होने दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद खान और आप देख रहे हैं शेखुपुरा टाइम। चंद दिन पहले हमने हॉकी की बदहाली और हॉकी ग्राउंड जो स्टेडियम में वाक़या है उसके हवाले से एक प्रोग्राम किया और ऑन एयर हुआ। उस पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, शहरियों ने बताया चीज़ें। उस हवाले से हमसे रब्ता किया गया। कर्नल अब्दुल रऊफ साहब हैं, एक्स मैनेजर पाकिस्तान जूनियर टीम्स, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या ऐसे मालूमात है जो वो हमारे शेखुपुरा के शहरियों को पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया हमें सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बहुत पुराना हम देख रहे हैं इस ग्राउंड के हवाले से कि आज इस पे काम हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन अभी तक जो स्टिल नो है उस पर कुछ भी काम नहीं हो सका। हमारी जो ये ज़मीन है बड़ी जरहेज़ है, ख़ास करके खिलाड़ियों के हवाले से। हॉकी ले लें या क्रिकेट देख लें, तो इतनी बदहाली और अब तक इस ग्राउंड पे काम क्यों नहीं हो सका, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप बदहाली क्रिकेट हॉकी ग्राउंड की कह रहे हैं बिल्कुल बजा है। ये 2010-11 का ये आस्ट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2010 में। उससे लेकर 2024 तक किसी ने कोई एफर्ट नहीं की। ठीक है, ये पहले ग्रीन ग्राउंड था, ग्रासी ग्राउंड था। ग्रासी ग्राउंड से इसको कन्वर्ट करना था आस्ट्रो। उसका 2010-11 में पहला फर्स्ट हैंडटेकिंग होती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, और उसके बाद कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं अवेलेबल, कोई एफर्ट नहीं हुई ना शेखुपुरा से ना किसी और जगह से। उसके बाद 2024 में मंजूर खालिक ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने लेटर लिखा टू डायरेक्टर डीजी स्पोर्ट्स को कि जी ये हमारी ग्राउंड इस्तेमाल नहीं हो रही और हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान प्लेयर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसको काइंडली इसकी फंड एलोकेशन की जाए। वो जब फंड एलोकेशन होगी उसका प्रोसेस शुरू हुआ तो 2024 में उसका बजट 1-2 हो गया प्रोसेस में, मगर फाइनली एलोकेशन में हम ड्रॉप हो गए। उसके बाद 2025 में गेन इसको इनिशिएट किया गया। जब हो गया उसके बाद 18 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया डीजी स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी 18 करोड़ का प्रोसेस चलते चलते, ठीक है, हम उम्मीद लगा बैठे थे कि ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया, हम जल्द हमारे पास शेखुपुरा के पास एक हॉकी ग्राउंड आ जाएगी, आस्ट्रोटर्फ लग जाएगी इसमें। अनफॉर्चुनेटली अभी पता लगा इतनी एफर्ट करने के बाद, हमने रब्ता किया तो दी सेक्शन अफसर बाकी लोगों से, तो उससे पता चलता है कि ये जितनी एफर्ट है हमारी वो सब ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि ये फंड डाइवर्ट हो जाएंगे टू द मरीज के। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ये जब इतनी एफर्ट की है, 12 साल किसी ने कोई कोशिश नहीं की, जब इसकी कोशिश कर लिया, ये जो फंड एलोकेट हो चुके हैं इसको डाइवर्ट ना किया। इसमें माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। ठीक है, शेखुपुरा में भी मियां जुएल लतीफ़ और मरीतिया में राणा साहब, ठीक है, ये हमारे नून लीग के लीडर हैं। हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी वो इस अमल को जो गलत है इसको मत करें। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि जो यहाँ पे 18 करोड़ रुपए स्टेडियम में जो ग्राउंड है उसके लिए मंजूर हो गया है, और वो आप सब बकौल आपके कि वो वहां पे जो है, देखें एक कम्युनिकेशन चल रहा था, लेटर भी आ रहे थे, कम्युनिकेशन हो रहा था कि जी हो रहा है, यकदम बंद हो गया। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो देन आप इंक्विजिटिव होते हैं कि फाइंड आउट के क्या हुआ है। जो उस पर पता लगा इन परस्यूएंस, उस पर पता लगा कि ये फंड हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्या समझते हैं कि इसके पीछे कोई सियासी कुव्वत है? वजह क्या है कि शेखुपुरा की आवाम के जो 18 करोड़ रुपए है हमारे क्यों वहां पे शिफ्ट हुई है? इसमें हमारे अपने शेखुपुरा में एक आपने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया है जिसकी हमें आगाही हुई कि वो लोग क्यों इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि जी ये ग्राउंड के पैसे इधर ना आए। ठीक है, वो बाकी अगर लेट से किसी बंदे को अप्रोच किया जाए, मियां जुएल लतीफ को किया जाए, राणा तनवीर साहब को किया जाए,
तो वो तो दोनों स्पोर्ट्स के जो भी उनके पास बंदा उनकी नून लीग का जाएगा तो उसकी बात सुनेंगे। हो सकता है उन्होंने गलतफहमी में कर दिया हो, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राणा साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियां जुएल लतीफ को करता हूँ कि शेखुपुरा का फंड है, शेखुपुरा आप दोनों ने लेके देना है हमें, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की हुकूमत है, अरबों रुपए के फंड आप दे रहे हैं, अरबों रुपए की सैंक्शन हो रही हैं, रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसमें 18 करोड़ की क्या हैसियत है? 18 करोड़ शेखुपुरे के लिए बहुत है, उसके हॉकी के लिए बहुत है, हॉकी प्लेयर्स के लिए बहुत है। अगर ये 12-15 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ है, उसको दोबारा बहाल हो जाएगा तो इसमें शेखुपुरा का भला होगा, ठीक है। तो मैं नून लीग के वज़ीर आला पंजाब और हमारे दोनों एमएनए हैं, तीनों एमएनए हैं, उन तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा, डोगर को भी, बाकी लोगों को भी, कि काइंडली इस पर रहम करें। ये फंड अगर नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, अगर डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बात है, अगर हो रहे हैं तो उसको रुकवा दें, ठीक है। ये मेरी कोशिश होगी, आप पर्सनली कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे जिले के नौजवान हैं, शहर के नौजवान हैं, यूथ है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये शेखुपुरा का मसला है, ये एक ज़ात का मसला नहीं है, ये मंजूर खालिक का मसला नहीं है, ये शेखुपुरा के लिए हॉकी ग्राउंड जो 15-16 साल से रुकी हुई है आपको मिलने वाली है। अगर आप एफर्ट करें, ये बजट इधर ही लगना दें, और जितने हमारे हॉकी के जो है, हमारे मुबशर मेरा छोटा भाई है, बच्चों की तरह है, मैं उसको पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूंगा, बाकी बताऊंगा कि ना करो इस तरह, अगर वो कर रहे हैं तो। पहली तो बात है, मैं पूछूंगा उससे बात करके, तो बाकी लोगों को भी कोशिश करूंगा कि जितने भी हॉकी के हैं, जो हमारे उस्ताद मोहतरम शेख रमज़ान का बेटा है सुलेमान शेख, मैं उसको भी बताऊंगा, शामी है, ये सब हमारे मेरे क्लास फेलोज का बेटे हैं सारे, मेरे उस्ताद का बेटा है, तो उनको मैं ज़ाती तौर पे मिलके भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दोनों मिलके आ जाएं, हम वेलकम करेंगे। अगर ये भी कोशिश करके उनसे मिलेंगे, मैं भी कोशिश करके मिलेंगे, तो पहला तो मैसेज उनको जाना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि भाई अब एक प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, उस प्रोसेस को डाइवर्ट ना होने दें, इसको जिसकी एलोकेशन जिस जगह हुई है, अल्लाह करे खबर झूठी हो ना हो, तो अगर होगी तो दोबारा मैं आपके पास आऊँगा कि नहीं हमारी ये खबर जो थी ठीक नहीं है, मगर 100% यकीन है तो अपने सरकारी अफसर बेचारे कोशिश करते हैं कि हमारा नाम ना आए, मगर ये कंफर्म है कि जी डाइवर्शन हो रही है। शुक्रिया सर। जी, हम अपने नाजरीन को और हमारी जो शेखुपुरा टाइम्स है उसके प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ जो है वो पहुंचाएंगे सीएम पंजाब तक भी। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि वो आपकी आवाज़ सुने, ताकि जो ये एक दरीदा मसला है इसका हल हो। अभी हमें इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह ज़रूर जैसे ही इस पे मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा और बलाल का भी शुक्रिया अदा करूंगा, आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया है, और इस पॉइंट को रिक्वेस्ट करूंगा हाईलाइट करें। जी ज़रूर, और इंशाल्लाह इस पे कोई भी पेशरफ्त हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि हम शेखुपुरा की आवाम और अपने व्यूवर्स जो है उन तक जो मालूमात है वो प्रॉपर पहुंचाते रहें। इंशाल्लाह, शुक्रिया सर। इंशाल्लाह।